गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में आपको बताएंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी का मॉडल पेपर इसमें कुल समय 3 घंटे 15 मिनट होता है, जिसका कुल पूर्णांक 70 अंक होता है। अब इस क्वेश्चन पेपर के मॉडल की बात करें आगे, तो इसमें 2 खंड होते हैं, खंड आ और बा। तो खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जिसको हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कहते हैं। इसमें 1 अंक निर्धारित होता है हर प्रश्न पत्र में। तो इसमें प्रश्न की संख्या होती है कुल 20, प्रश्नों की संख्या 20, जिसका अंक निर्धारण होता है 1 अंक। अर्थात प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होते हैं। तो अब इसमें किस टाइप के प्रश्न आते हैं, जैसे प्रश्न 1, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है। अब इसमें ऑप्शन दिया रहता है, आ रोहिणी, बा गोदान, का अजात शत्रु, और डा कामायनी। इस तरह का ये बहुविकल्पी प्रश्न हो गया। अब इसमें कौन सा उत्तर सही है, तो अब इस पर ध्यान देंगे कि हम कौन सा उत्तर इसमें चुने। तो अब जो आपने पढ़ा है वर्ष भर, उसमें आपको इन लेखों की रचनाओं पर ध्यान देना होगा कि इसमें कामायनी सही है। कौन सा सही है? कामायनी। तो इस तरह से हम इस पर टिक नहीं लगाएंगे, ये उत्तर देने की गलत विधि है। उत्तर देने की सही विधि होती है, एक यूपी बोर्ड OMR एक आंसर शीट देता है, जिसमें 20 प्रश्न दिए रहते हैं और उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, ओवल रहते हैं। तो उसमें उत्तर दर्शाने के लिए ऐसे ओवल दिए रहेंगे। अब इसमें से आपको यहाँ का लिखा रहेगा, खा लिखा रहेगा, ग और डा। अब इसमें आपका चौथा उत्तर सही है डा, तो यहां इसको पूरा ब्लैक करेंगे, बाल पॉइंट पेन से या काले पॉइंट पेन से, कहीं भी अधूरा ना रहे। इसको पूरा हम क्या कर देते हैं, ओवल को ऐसे काला कर देते हैं।
इस तरह से कहीं अधूरा ना रह सके, ये पूरा ओवल काला होना चाहिए। ये उत्तर देने की सही पद्धति है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि इसमें यहां पर गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं उत्तर देने के लिए। कहीं उस पर ऐसे टिक कर देंगे, या कहीं उसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, या कहीं उसको आधा काला कर देंगे। तो ये उत्तर देने की गलत विधि है। उत्तर देने की सही पद्धति ये डा है, जिसमें हमने आपको समझाया। इसको पूरा हम क्या कर देते हैं, ओवल को काले या नीले बाल पॉइंट पेन से इसको काला कर देते हैं। तो इस तरह से जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं वो 20 प्रश्न आते हैं, और उन 20 प्रश्न को हल करने के लिए हमें समय का निर्धारण कर लेना चाहिए। तो हमने जैसा कि अभी बताया आपको 3 घंटे 15 मिनट। तो 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट क्यों बोर्ड देते हैं? बोर्ड इसलिए 15 मिनट निर्धारित किया है कि विद्यार्थी पहली बार वह बोर्ड की परीक्षा में शामिल हो रहा है, उसे प्रश्न पत्र समझने व जानने के लिए 15 मिनट अतिरिक्त समय देता है। उस 15 मिनट के अतिरिक्त समय में उसे पूरा प्रश्न पत्र पढ़ना होता है, समझना होता है। तो ये 15 मिनट अतिरिक्त जो समय दिया गया है, इसके साथ साथ खंड आ और खंड बा दोनों को हल करने के लिए 3 घंटे का समय आपके पास बचा है। तो 3 घंटे के समय के लिए अर्थात 180 मिनट। अब 180 मिनट को हम डिवाइड करते हैं। पहले हम कालखंडों में उसे डिवाइड कर लेते हैं। इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि वह क्वेश्चन पेपर हमारा 3 घंटे के भीतर हल हो जाए। तो 20 प्रश्नों को हल करने के लिए जो बहुविकल्पी हैं, उसके लिए हम 1-1 मिनट का समय निर्धारित करते हैं। तो 1-1 मिनट के समय के लिए निर्धारित जब करते हैं तो वह 20 मिनट हमारा हो जाता है। 20 मिनट में आपका खंड आ जो बहुविकल्पी प्रश्न पत्र है उसके लिए समय देना चाहिए। दूसरा खंड बा आता है। ये बा खंड जो है वर्णनात्मक प्रश्न कहलाता है। वर्णनात्मक प्रश्न, इसमें कुल 50 अंक दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रश्न 1 से 10 तक, प्रश्न 1 से 10 तक वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न 1 में एक पैराग्राफ होता है, एक अवतरण होता है जो गद्यांश अवतरण कहलाता है, गद्य अवतरण कहलाता है। उसमें 5 से 6 पंक्तियां दी जाती है। वह आपकी पाठ्य पुस्तक से दिया जाता है, जिसे आपने साल भर अध्ययन किया है। तो उस पर आधारित 3 छोटे छोटे उप प्रश्न दिए जाते हैं। तो पहला उप प्रश्न क्या होता है, को संदर्भ लिखना है। संदर्भ लिखने के लिए आपको दिए गए अवतरण को अच्छी तरह से पढ़कर समझना होता है कि यह किस पाठ से है, पाठ का नाम क्या है और इस पाठ को लिखा किसने है। तो इस तरह से संदर्भ दिया जाता है। और यह संदर्भ जो होता है 1 अंक का होता है। कितने अंक का? 1 अंक। उसके बाद इसी अवतरण में से कुछ भाग रेखांकित होते हैं, उनके नीचे अंडरलाइन किया होता है। तो उस व्याख्या करनी पड़ती है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, अर्थात उन्हें सही ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। ये 2 अंक का होता है। ये होता है व्याख्यांश। क्या होता है? व्याख्या। और जो तीसरा उप प्रश्न है, इसमें एक प्रश्न दिया जाता है और यह प्रश्न दिए गए अवतरण पर आधारित होता है। इस प्रश्न का उत्तर लिखना होता है जो 3 अंक का होता है। इस तरह से यह टोटल 6 अंक का हो गया गद्य अवतरण। ठीक इसी तरह से प्रश्न 2 जो होता है, प्रश्न 2, ये प्रश्न 2 जो होता है ये पद्य पर आधारित होता है, पद्य अवतरण होता है। इसमें आपकी पाठ्य पुस्तक से कोई भी 8 पंक्ति की कविता दी जाएगी, पद्य अवतरण।
इसमें 8 पंक्तियां दी जाएंगी। उन्हीं पंक्तियों के आधार पर छोटे छोटे 3 उप प्रश्न दिए जाते हैं। पहले उप प्रश्न में पद का संदर्भ दिया पूछा जाता है और दूसरे उप प्रश्न में पद अवतरण पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? प्रश्न। और जो तीसरा उप प्रश्न है इसमें अलंकार पूछा जाता है। इस तरह से जो 3 छोटे छोटे उप प्रश्न हैं ये 6 अंक में डिवाइड किए जाते हैं। कितने अंक में? 6 अंक में। तो इस तरह से प्रश्न 1 जो गद्य अवतरण है वह 6 अंक का होता है। प्रश्न 2 जो पद्य अवतरण होता है वह भी 6 अंक का होता है। इस तरह से प्रश्न तीसरा देखेंगे। प्रश्न तीसरा गद्यांश होता है जो कम से कम 7-8 पंक्तियों का होता है। संस्कृत भाषा में गद्यांश अर्थात गद्य अवतरण, इस गद्य अवतरण को भी 5 अंकों में डिवाइड किया जाता है। कितने? 5 अंक। और यह जो गद्य अवतरण है ये आपके पाठ्यपुस्तक से संबंधित होता है जिसे आपने साल भर में अध्ययन किया है। अब इस संस्कृत भाषा के दिए गए गद्य अवतरण में से आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना होता है, अर्थात हिंदी में इसको भाषांतर करेंगे। इस तरह से ये प्रश्न 3 हो गया। जो पद्य अवतरण पर आधारित होता है अर्थात इसमें एक कविता या श्लोक पूछा जाता है। यह आपकी पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। इस पाठ्य पुस्तक पर आधारित जो होता है इसका क्या करना होता है? हिंदी में अनुवाद। हिंदी में अनुवाद या भाषांतर करना होता है जो 5 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? 5 अंक का। इस तरह से ये प्रश्न 4 हो गया जो हमारे संस्कृत भाषा पर आधारित है। अब इसके बाद आता है प्रश्न 5। प्रश्न 5, इस प्रश्न 5 में आपका एक खंड काव्य का प्रश्न होता है। खंड काव्य, और ये खंड काव्य 3 अंक का होता है। तो इसमें कई प्रकार के खंड काव्य के नाम दिए जाते हैं, लेकिन आपके कानपुर, उत्तर प्रदेश, रायबरेली, इलाहाबाद जैसे जिले में चलता है ज्योति जवाहर। ज्योति जवाहर। अब ज्योति जवाहर खंड काव्य है जो आपके पाठ्य पुस्तक में सिलेबस में दिया गया है। इसमें क्या लिखना होता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आपको उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, किस वर्ष में पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे, कहां पैदा हुए थे, तो उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में पूर्ण जानकारी आपको देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से ये प्रश्न 5 हो गया। इसके बाद आता है अगला प्रश्न 6। 6वां प्रश्न। इस 6वें प्रश्न में आपको एक हिंदी कवि, हिंदी लेखक के बारे में ऑप्शन दिया रहेगा। हिंदी लेखक के बारे में जैसे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विनोबा भावे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके बारे में आपको एक उनका जीवन परिचय यानी
उनके बारे में आपको बायोग्राफी लिखना होगा। तो जिस पर आपको आपकी अच्छी पकड़ हो, अच्छा नॉलेज हो, अच्छी जानकारी आप रखते हो, उनका पूरा जीवन परिचय प्रश्न 6 में लिखते हैं। ठीक इसी तरह से प्रश्न 7, इसमें हिंदी कवि के बारे में पूछा जाता है। अब हिंदी कवि, लेखक और कवि में अंतर होता है। लेखक जो होता है वह गद्य अर्थात आत्मविचार प्रकट करता है। हिंदी कवि जो होता है वह किसी कविता की रचना करता है। तो कवि में जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और बिहारी लाल। अब इस दिए गए चारों ऑप्शन में से जो आपको सरल लगे, जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो, जिसके बारे में आप पूर्ण जानकारी रखते हो, उसके बारे में आपको लिखना चाहिए। तो हो गया प्रश्न 7। प्रश्न 8 में अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई कंठस्थ श्लोक लिखना होता है। संस्कृत भाषा में जो आपने श्लोक पढ़ा है अपनी पाठ्य पुस्तक में, उसमें से कोई एक श्लोक लिखना होता है संस्कृत भाषा में। अब इसके बाद प्रश्न 8 आता है। प्रश्न 8, इसमें पत्र लेखन पूछा जाता है। तो पत्र लेखन के लिए इसमें 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले टाइप का होता है औपचारिक पत्र, और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब ये औपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र क्या है? औपचारिक पत्र को हम सरकारी पत्र भी कहते हैं या शासकीय पत्र भी कहते हैं। जैसे हमें अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य के नाम या वर्ग शिक्षक के नाम छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना होता है, या स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य अधिकारी के नाम शहर या गांव या मोहल्ले की सफाई के पत्र लिखना होता है, तो वो औपचारिक पत्र कहलाता है। और ये जो दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र, यह अपने घर के सगे संबंधियों, माता पिता, भाई बहन आदि के लिए जो पत्र लिखते हैं या मित्रों के लिए जो पत्र लिखते हैं, वह अनौपचारिक पत्र कहलाता है। इसे हम अंग्रेजी में प्राइवेट लेटर भी कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न 8 में दोनों में से किसी एक पत्र को लिखना चाहिए, और हमें जो सरल लगे, चाहे अनौपचारिक पत्र लिखने की पद्धति हमें सरल लगे या औपचारिक पत्र लिखने की पद्धति सरल लगे, वही लिखना चाहिए। आगे हम प्रश्न 9 की बात करेंगे। तो प्रश्न 9 में 4 खंड होते हैं, आ, बा, का, डा। इसमें 4 संस्कृत भाषा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आ, ब, क, डा। तो जिस 4 में से 2 प्रश्नों का उत्तर हमें देना होता है, तो जो आपको इसमें अधिक सरल लगे, आसान लगे, उन्हीं 4 में से 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में आपको लिखना है। इस तरह से प्रश्न 9 हो गया। प्रश्न 10 में निबंध पूछा जाता है। निबंध लेखन, इसमें भी ऑप्शन होते हैं, आ, ब, क और डा। 4 टाइप के, 4 तरह के निबंध के नाम दिए जाते हैं। अब इस 4 दिए गए निबंधों के नाम में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। तो अब ये कुल अंक हो गया कितना इसका, 7 अंक। इस तरह से
निबंध लिखना चाहिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ हो, अच्छी जानकारी हो और इंटरेस्ट हो। तो इस तरह से ये हिंदी विषय का यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है। ये वर्णनात्मक खंड ब का वर्णनात्मक प्रश्न है जिसमें से 10 प्रश्न आते हैं और एक कुल मिलाकर के 50 अंक होते हैं। इस 50 अंक के क्वेश्चन पेपर को हमें कितने मिनट में सॉल्व करना है, हल करना है? 160 मिनट। अब 160 मिनट को हम 160 मिनट को अगर हम 10 प्रश्न के अनुसार डिवाइड करते हैं तो यह 16 मिनट का, कितने मिनट का? 16 मिनट का एक प्रश्न हल करने में समय दिया जाता है। तो अगर हम इस हिसाब से यानी वर्णनात्मक खंड बा के जो वर्णनात्मक प्रश्न 10 हैं उसको हल करेंगे तो हमें एक प्रश्न पर 16 मिनट का समय देना चाहिए। प्रयास ये होना चाहिए कि हमें अतिशीघ्र यानी 160 मिनट के पहले ही वर्णनात्मक खंड, वर्णनात्मक प्रश्न के जितने भी प्रश्न हैं हल हो जाने चाहिए, ताकि अंत में लास्ट में जो 10-15 मिनट का समय हमारे पास है उस 10-15 मिनट के समय में हम उसका एक बार से चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे प्रश्न छूट रहे। तो इसलिए समय के पहले अर्थात 10-15 मिनट के पहले ही हमें पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए। और ये कब होगा? जब आप 2-3 क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर उठा करके उसको सामने घड़ी के अनुसार, समय के अनुसार उसको अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी यह पॉसिबल है, संभव है। कहते हैं कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। तो जितना अधिक आप मॉडल पेपर प्रैक्टिस करने की तैयारी करेंगे वह आपके लिए बोर्ड परीक्षा में फायदेमंद साबित होगा। अभ्यास से मनुष्य को पूर्णता प्राप्त होती है, फिर अधूरापन नहीं रह जाता। इसलिए हमें समय को ध्यान में रख करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहिए, ताकि समय के अंतर्गत अर्थात दिए गए निर्धारित समय में वह क्वेश्चन पेपर हल हो जाना चाहिए, ताकि हमारा एक भी अंक का प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। तो आज के वीडियो में बस हम आपको आज के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र हल करने की जानकारी देंगे। फिर अगले वीडियो में हम आपको दूसरे प्रश्न पत्र की जानकारी देंगे। धन्यवाद।